हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज आपकी क्लास में नंबर सिस्टम में टॉप 5 टाइप्स लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेंगे। शॉर्ट ट्रिक जो आपको वहाँ कम से कम आपका वहाँ पे टाइम लगे। तो अपन यहाँ टॉप 5 ट्रिक्स की बात करेंगे नंबर सिस्टम में। लास्ट क्लास में अपन ने खूब ट्रिक देखी हैं, आज आपके सामने नई ट्रिक्स लेके आए हैं जिनकी अपन बात करेंगे टॉप 5 ट्रिक्स से। तो मैं पहली ट्रिक से शुरुआत कर रहा हूँ तो आपका एग्जाम में कम से कम टाइम लगाएगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, टाइप 1। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो रूट के अंदर संख्याएं होती है जो इन्फिनिट तरीके से चलती है, अनंत तक चलती है। जैसे ये √3 के अंदर संख्या है ना, √3 है, ये आपको जैसे अनंत तक चलती हुई है, अनंत तक इन्फिनिट तक चलती है। तो इनका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन को पूछते हैं कि इनके क्या मान होगा, क्या संख्याएं होगी, इनकी क्या आंसर होगा इनका। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो अपने को ऐसे लगता है इसका कैसे आंसर होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अपन देखते आंसर कर सकते हैं, सिर्फ देखते ही आंसर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर उनका एक साथ अपन सॉल्यूशन करते हैं। जैसे √5 का लेते हैं, एक √5 ऐसे मतलब ये अनंत तक चलता है। एंड का कोई भी एंड हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है। √11 ले लो, √11 ये भी अनंत तक चल रहा है। अब इनकी वैल्यू पूछ रहे हैं, ये वैल्यू क्या होगी इनकी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो भी संख्याएं रूट के अंदर होती हैं, और अनंत तक उनका मान दिया पूछे, तो आपको उसका आंसर क्या करना है। जो संख्या रूट के अंदर होती है वो इसका आंसर होता है। इसमें क्या है, √3, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। क्या होगा इसका आंसर, 3। इसमें √5 दे रखा है ना, √5 चल रहा है, अंडर रूट में √5 चल रहा है कंटिन्यू, ये नॉन स्टॉप इन्फिनिट तक चल रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। इसका कितना होगा, 3। तो इसका कितना होगा, 11 वाले का 11। तो समझ गए। तो क्या समझे, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम के अंदर, तो अनंत तक जब उसका मान पूछे तो उनकी आंसर कैसे देखेंगे। जो भी रूट के अंदर संख्या है वो संख्या ही उसका आंसर होगा। तो यहाँ √3 चल रहा है, तो √3 का तो 3 ले लेंगे यहाँ पे, तो 3 होगा इसका आंसर होगा। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, जैसे √5 हो गया, √11 चल रहा है, तो जो संख्या दी हुई है वो संख्या ही इसके अंदर उसका आंसर होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप 2। जब अभी अपन ने क्या देखा टाइप फर्स्ट के अंदर, उसमें अनंत तक पूछा था। अभी अगर अनंत ना दिया हो, इन्फिनिट ना दिया हो, तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है √5 √5 पीछे वाले में क्या दे रखा था, ये अनंत दे रखा था यहाँ पे। तो ये अनंत ना दे रखा हो तब इसका मान कितना होगा वो देखते हैं। तो पीछे वाले में अपन ने अनंत वाला देखा, अनंत वाला होगा तो जो संख्या दे रखी है वही होगी। अब अनंत नहीं दे रखा हो तो कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, जो संख्या रूट के अंदर दे रखी है उस संख्या को नोट कर लो। क्या दे रखा है, 5। क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 दे रखा है। ठीक है, अब इसके पावर में ऐसे नोट करो कि ये क्या दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है। अंडर रूट ही तो है, ये अंडर रूट हो ना, तो नीचे कितना लिखेंगे, 2। कितना लिखेंगे, 2। अंडर रूट हो तो 2 लिखेंगे, क्यूब रूट हो तो 3 लिखेंगे, और फोर्थ होता है तो पावर ये 4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 किस में, अंडर रूट में, तो अंडर रूट का मतलब हो गया 2। तो 2 लिखेंगे। कितनी बार है ये, 1 2 3, कितनी बार हो गया, 3 बार। इसके पावर में अपन 3 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 3। वापस देखो, जो संख्या अंदर दे रखी है वो यहाँ पे लिखो, 5। ठीक है, फिर इसके पावर में कैसे करना है, जो संख्या जिस तरीके से दे रखी है, रूट के अंदर दे रखी है तो 2 लिखो, क्यूब में दे रखी है तो 3 लिखो, और फोर्थ के अंदर दे रखी है तो 4 लिखो। ठीक है, तो ये आपने को रूट में दे रखा है तो 2 नोट कर लिया अपन ने। अब ये कितनी बार दे रखा है, 1 2 3, कितनी बार दे रखा है, 3। अब ऊपर कैसे करना है इसको, जहाँ ये इतने दे रखा है ना 2 की पावर 3, इसका यहाँ से कम करके एक यहाँ 0 तक लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, 2 की पावर 3 है तो यहाँ की 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 प्लस
2 की पावर 0। ये 0 तक लेके आएंगे, क्या समझे? जो नीचे 2 की पावर 3 दे रखी है उससे कम से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 3 से कम क्या हो गया? 2 की पावर 2, फिर इससे कम क्या हो गया? 2 की पावर 1, और इससे कम क्या हो गया? 2 की पावर 0। समझ रहे हो? ये 0 तक लेके आएंगे। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। एक 5 तो है ही यहाँ पे, चल रहा है 5। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है ना। 2 की पावर 3 8 ही होती है। 2 की पावर 0 क्या होती है? 2। 2 की पावर 0 1 होती है, ठीक है। 2 की पावर क्या 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। 4 हो गया ना। 2 की पावर 0 का 1, 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4। अब इनको ऐड कर लो। ये 5 चल रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है। ये 8 है ही साथ में, 2 और 1 3 और 4 7, तो क्या हो गया? ये आ गया। तो इसका मान क्या हो गया? 5 की पावर 7/8, ये इसका आंसर हो गया। 5 की पावर 7/8 इसका आंसर हो गया। जब अनंत में नहीं दिया रखा हो तो ऐसे करना है अपने को, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन अपन इसी का सेम एक एग्जांपल और लेते हैं, √7 से करते हैं, ठीक है। ये 7 है, √7, ये √7, ठीक है। अभी आगे कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 7 को नोट करो, ठीक है। क्या दे रखा है? 7। अब अंडरवुड में दे रखा है तो अंडरवुड का मतलब क्या हुआ? 2। अंडरवुड का मतलब क्या हुआ? 2। कितनी बार दे रखा है? 1 2 3, तो कितनी बार दे रखा है? 3 हो गया। 3 बार दे रखा है। अगर ये 4 बार दे रखा हो तो 4 बार नोट कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। ये लो 4 कर लिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया ना ये। अब इसके एक इससे कम करके अपन इसको 0 तक लेके आएंगे। कैसे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है। तो थोड़ा इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 7, ठीक है। अब ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। 7 की पावर में अपन क्या लिखा है? यहाँ 2 गया तो √ है, उसका मतलब 2 गया। 4 बार नोट कर रखा है तो 4 बार हो गया। इससे कम करके अपन इसको 0 तक लेके आएंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या होगी। ये 7 तो ऐसे कैसे चल रहा है? 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 16 होती है। कितनी होती है? 16। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। तो ये 16 तो नीचे आ गए, ठीक है। 16, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो ये 16 तो नीचे आ गई। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। अब इसका मान देख लो। 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 7 और 8 15, और नीचे कितना है? 16। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अभी अपन इसको क्यूब में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो संख्या भी स्क्वायर में दे रखी थी, अब हम उसको अपन नए टाइप से करते हैं, क्यूब के अंदर देखते हैं क्यूब में कैसे होंगे। टाइप 3, जैसे अभी अपन 7 का कर रहे थे, ठीक है। इसको क्यूब के अंदर करते हैं। ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया, ठीक है। अब अपन इसको क्यूब के अंदर कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे स्क्वायर में कर रहे थे, अब अपन इसको क्यूब में कर रहे हैं। तो संख्या क्या दे रखी है इसके अंदर? 7। क्या दे रखी है? 7। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 7 को लेंगे। अब क्या दे रखा है? यहाँ पे क्यूब दे रखा है। मैंने क्या बताया था? स्क्वायर हो तो 2 लेते हैं, क्यूब होगा तो 3 लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे? 3। क्या लेंगे? 3। अभी कितनी बार है संख्या क्यूब में? 1 2 3 4, 4 बार है ना। ये 4 बार ही तो है। अंडरवुड ये क्यूब 7 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे इसकी पावर में 4। समझ गए? जो संख्या क्यूब के अंदर हो तो 3 नोट करते हैं, और जितनी बार होती है वो ऊपर पावर में नोट करते हैं। कितनी बार है? 4 बार। अब अपन ने क्या देखा था? जो नीचे दे रखी है उससे कम करते हुए 0 तक लेके आएंगे। तो यहाँ कितना है? 3 की पावर 4, तो यहाँ कितने करेंगे? 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, ठीक है। अब इसको कर लो। ये 7 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
3 की पावर 4 क्या होती है? 3 की पावर 4 क्या होती है? 3 की पावर 4 अगर याद नहीं हो तो ऐसे कर लो इनको, 3 और ये 3 3 दिया 9 और 27 27 81, क्या हो गया? 81, 3 की पावर 4। ठीक है, अब 3 की पावर 3 क्या होती है? इसमें देख लो, 3 3 9 9 3 27 27। ठीक है, 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। 3 की पावर 1 क्या होती है? 3। 3 की पावर 0 क्या होती है? 1। ठीक है, हो गया, समझ गए ना? अब इसको साथ में नोट करेंगे। 81 नीचे आएगा, इसको काउंट कर लो, 3 रे 4 4 और 27 कितने हो गए? 31 31 और 9 40, तो कितने हो गए? 40/81। तो ये 7 की पावर 40/81, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे ना? ऐसे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में शॉर्ट तरीके से करने हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया टाइप नंबर 4। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिनके अंदर आप सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगता है। कोई तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, कम से कम आपका टाइम लगे। ऐसे सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? √5 प्लस इसके अंडर रूट में है 11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। तो अपने ऐसे क्वेश्चन को एंड से शुरू करते हैं। शुरू से देखोगे तो सॉल्यूशन करने में नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन लास्ट से सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो 49 है, इसका अंडर रूट कितना होता है? कितना होता है 49 का? ये तो सीधा पता है, 49 का 7 होता है, तो ये कितना हो गया? 7। अब 7 को 29 के अंदर ऐड कर दो, कितने हो गए? 36। यहाँ ऐड कर दो इसको, कितने हो गए? 36। अब ये 36 ऐड हो गए तो 36 का अंडर रूट निकालो यहाँ पे। अब इसका अंडर रूट कितना हो गया? 36 का 6। कितना हो गया? 36 का 6। अब 6 को इसमें 19 में ऐड कर दो, 6 को 19 में ऐड कर दो, कितना हो गया? 25 हो गया ना? 19 में 6 ऐड करेंगे 25। अब ये अंडर रूट के अंदर है तो 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5 ही होगा ना? 25 का अंडर रूट 5। 5 को अपन ऐड करेंगे 11 के अंदर, कितने में? 11 में। कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16। अब ये अंडर रूट के अंदर है तो 16 का अंडर रूट कितना करेंगे? 4। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। अब 4 को ऐड करेंगे 5 के अंदर, किस में करेंगे? 5 में। कितना हो गया? 9। अब ये खुद अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट 9 का क्या मान होगा? 3। अपना क्या आंसर आया? 3। तो आंसर क्या होगा इसका? 3, ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में जाते हैं। जो 49 है इसका अंडर रूट कितना होता है? ये तो अपने को पता है 7 होता है। अब 7 आ गया तो 29 के अंदर 7 ऐड करेंगे, कितने हो गए? 36। अब 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। अब 6 को अपन ऐड करेंगे 19 के अंदर, तो 19 में 6 ऐड करेंगे, कितने हो गए? 25। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। अब 5 को ऐड करेंगे 11 के अंदर, 11 में 5 ऐड करेंगे, कितने हो गए? 16। और 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। और 4 को वापस ऐड करेंगे 5 में, और 5 और 4 ऐड हो गए, कितने हो गए? 9। और ये अंडर रूट के अंदर है ही ऑलरेडी, तो अंडर रूट 9 का मान क्या होता है? 3। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी, आंसर इज 3। समझ गया ना ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 5। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं नंबर सिस्टम में। जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस √2 5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के समझ रहा है टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड का आंसर इसका, सिर्फ 2 सेकंड का। कैसे देखते हैं? जो भी संख्या इसके अंदर दे रखी है ना ऊपर वाले, इसमें कितनी दे रखी है? 5, तो यहाँ 5 नोट कर लो। रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है उसको ले लो। यहाँ क्या दे रखा है? प्लस, तो ये प्लस नोट करो यहाँ पे। यहाँ कितना दे रखा है अंडर रूट में? 2। यहाँ प्लस दे रखा है, आगे दे रखा है ना प्लस। अब यहाँ कितना दे रखा है? इसमें 5 दे रखा है ना रूट के अंदर, 5 को ले लो। यहाँ क्या दे रखा है? प्लस, ये प्लस ले लो। यहाँ क्या दे रखा है? अंडर रूट 2, तो 2 ले लो। इनको टोटल कर लो, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14। कितने आंसर आ गए? 14। इसका आंसर हो गया क्या आंसर होगा? 14। समझ गए? जो भी संख्याएं रूट के अंदर दे रखी हैं उनको बाहर लेते जाओ, प्लस करते जाओ, आंसर आ जाएगा। इसमें
√5 + 1 √5 - 1, इसमें रूट में कौन सी संख्या चल रही है 5, तो 5 को ले लो बाहर। √2 + 1 अपॉन √2 - 1, इसमें रूट में कौन सी संख्या चल रही है 2, तो 2 को बाहर ले लो। ऐसे इसमें 5 चल रही है, इसमें वापस 2 चल रही है, प्लस हो रही है सब जगह, प्लस कर दो, टोटल कर दो, जो आ गया वो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। √5 + √3 अपॉन √5 - √3 प्लस √5 - √3 अपॉन √5 + √3। अब इसका देखते कैसे आंसर होगा वो देखते हैं। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लगता है। पहले इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, फिर उसका बड़ा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको। तो पहले इसका एकदम आसान तरीका देखो। तो इसमें क्या है, जो रूट के अंदर संख्या है उनको लिख लो। क्या है 5, ये प्लस करवा रहा है ना, प्लस ले लो, और दूसरी कितनी है 3, टोटल करो 8, ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर 5 + 3, दो संख्या है ना 5 और 3, इनको ऐड कर दो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बड़ा सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो, उसमें कितना टाइम, इसमें 1 सेकंड नहीं लगा। अब इसका बड़ा सॉल्यूशन करते हैं, वो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है 8 में। इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ 8 को। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इन आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया √5 + √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 - √3 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। इसको करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, और इसको a - b के होल स्क्वायर से। तो ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ नोट करते हैं। a² + 2ab + b², और a - b वाला क्या होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे a + b के स्क्वायर से। ये क्या होगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab + b² हो गया इतना। अब इसमें प्लस आ रहा है, माइनस वाला है ना, a² - 2ab + b²। ठीक है, हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, अंडर रूट में स्क्वायर है, और अंडर रूट में स्क्वायर होगा तो क्या होगा 5, और इसका अंडर रूट में स्क्वायर है 3 का, तो 3, 5 और 3 हो गया ना, 5 और 3। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। अंडर रूट में स्क्वायर है तो क्या होगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 15, 2 रूट 15। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है क्या होगा 3, ये प्लस आ गया। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या है 5, ये माइनस हो गया। 2 अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से करेंगे अंडर रूट 15, 2 रूट 15। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये हो गया 3, नीचे 5 में से 3 गया 2। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है देख रहे हो ना आप इसको, इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है। अपने शॉर्ट ट्रिक से किया तो 8 आया। अभी देख तो आगे देखते जाओ, ये माइनस प्लस का है 2 रूट 15, और ये तो माइनस का है, कट हो जाएगा ये। ठीक है, कट हो गया। अब इसको ऐड कर लो, 5 और 3 8 और 5 और ये 3, कितने हो गए 16। 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, अपॉन में कितने हैं 2, कट करोगे क्या आएगा 8। 8 अपना आंसर आ रहा है पहले से, तो समझ गए ना ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन करोगे आपका बहुत टाइम एग्जाम में लगेगा। तो सीधा तरीका है, जो रूट के अंदर संख्या है उनको लिखो और ऐड करो और आंसर ले आओ। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और मैं क्लास के लिए PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।